मुफ्ती गुलजार नईमी साहब कॉल पर हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल करम है, खैर खैरियत है जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, जमात अहल हरम के आप सरबराह हैं, जामिया नईमिया इस्लामाबाद के आप प्रिंसिपल हैं और मिली यकजहती कौंसिल के आप नायब सदर भी हैं। क़िबला, सबसे पहले ये जो मौजूदा सिचुएशन है, ईरान की जो जंग है, मारिका हक़ व बातिल है, एक तरफ ईरान मौजूद है, दूसरी तरफ अमेरिका है, इसराइल है और उनके साथ कुछ और ममालिक बहरहाल। तो इस पूरी सिचुएशन को यकीनन आप नज़दीक से देख रहे हैं, तो इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? इस हवाले से आपका क्या तज्ज़िया है, अगर आप मुख्तसर बयान कर दें, फिर अगले सवाल की तरफ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली बात तो ये है कि ये एक मार्का हक़ व बातिल है। एक यानी कुल्ले कुफ्र जो है वो कुल्ले इस्लाम को जो है वो चैलेंज कर रहा है और इस्लाम की जो नुमाइंदगी है वो इस्लामी जमहूरी ईरान कर रहा है और बड़ी दलेरी के साथ कर रहा है, बड़े वक़ार और इज़्ज़त और तमकनत के साथ कर रहा है। मैं अब अहले सुन्नत के एक नुमाइंदा होने की हैसियत से अहले सुन्नत पाकिस्तान के तमाम अवामुन्नास उलमा की तरफ से जो है वो इस अज़ीम मुकावमत पर और एक लाजवाब रेजिस्टेंस पर जो है इस्लामी जमहूरी ईरान को और उनकी बहादुर क़यादत को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इस जंग में अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि हर रोज़ अमेरिका और इसराइल हार रहे हैं और हर रोज़ ईरान जो है वो जीत। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जंग है इसका बिल्कुल वाज़े और बिल्कुल निखर कर जो है वो नतीजा सामने आ चुका है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले हक़ को जो है वो फ़तह व नुसरत अता कर दी है मेरे ख़्याल के मुताबिक, और बातिल जो है वो पसपाई इख्तियार कर रहा है और जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान का एक खूबसूरत मंजर जो है वो हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने हक़ को तो इस्लामी जमहूरी ईरान की सूरत में है, अल्लाह ने उसे फ़तह दी है, और बातिल जो कि सहूनियत के रूप में है और अमेरिका के रूप में है, बल्कि मैं अमेरिका में तो अब नहीं कहूँगा, ट्रंप के रूप में है, तो वो जो है वो शिकस्त फ़ाश से दो चार हो रहे हैं और रोज़ रिट्रीट कर रहे हैं बिफ़ज़्लिही ताला। जी हाँ, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह इत्तेहाद उम्मत के हवाले से आपका बड़ा अहम और अच्छा किरदार है। मिली यकजहती कौंसिल में भी आप मौजूद हैं, नायब सदर हैं। तो इस मौके पर इत्तेहाद उम्मत के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का जो किरदार है इसमें पूरी सिचुएशन में, और ख़ास तौर पर उलमा का किरदार, मैं दरज़िम्न ये बात भी कर लूँ कि पाकिस्तान से माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बड़ा अहम एक बयान आया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, इन सब के बड़े अच्छे बयान आए। तो इसमें जो अवाम, पाकिस्तान की अवाम का किरदार है और ख़ास तौर पर उलमा का किरदार, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, पहली दफ़ा हमने देखा है कि यानी एक बड़ी ही जो है ना वो डिफरेंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं, मशाइख जो हैं, वो इस्लामी जमहूरी ईरान के साथ जो है वो खड़े हैं। जैसा कि आपने खुद फरमाया, तकी उस्मानी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, हमारे मकतब फ़िक्र के बहुत ही बड़े जलील क़द्र उलमाए कराम जो है वो इसको बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो हक़ और बातिल की जंग करार दे रहे हैं। और जहाँ कहीं हमें मामूली सा भी कोई एक ऐसी तनकीद इस्लामी जमहूरी ईरान के मसलक के हवाले से नज़र आती है, तो ये बड़े जो अकाबिर उलमाए कराम हैं, बड़ी सख्ती से जो है वो उसको यानी बंद करने की कोशिश करते हैं और उसके ख़िलाफ़ अपने बयानात देते हैं कि अब ये वक्त जो है वो मसलकी इख्तिलाफ़ात का नहीं रहा है, बल्कि ये अब जो है वो इस्लाम और कुफ्र की जंग है। इसलिए इस्लामी जमहूरी ईरान इस्लाम के नुमाइंदे की हैसियत से खड़ा है मैदान कारज़ार में, तो हमें जो है वो इस्लामी जमहूरी ईरान के साथ खड़ा होना होगा। जी क़िबला, बहुत शुक्रिया। मैं एक और अहम पॉइंट है इस पे अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें कि इस पूरी सिचुएशन में मिस्र के अंदर एक तारीख़ी दरसगाह है, जामिअतुल अज़हर, उनका एक बयान आया कि जिसमें उन्होंने ईरान से ये मुतालबा किया कि ईरान
ان کے لفظ یہ تھے کہ ایران اپنی جارحیت اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر جو ایران نے جارحیت کی ہے اس جارحیت کو ختم کر دیں. تو اگر جامعۃ الازہر کو اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو. دیکھیں میں گزارش کروں گا کہ یہ جارحیت نہیں ہے. اسلامی جمہوری ایران اگر جو ہے وہ امریکی اڈوں پر حملہ کر رہا ہے یا امریکی بزنس پر حملہ کر رہا ہے اور امریکی مفادات پر حملہ کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خلیجی ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان پر حملہ نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ ٹرمپ پر ہے, یہ حملہ جو ہے وہ امریکہ پر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کب سے جو ہے وہ ان ممالک کو اور یہاں کے جو اکابرین ہیں ان کو پتہ چلا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسلامی ممالک کی حفاظت کرے گا. ان کو اڈے دینا جو ہے یہ بہت قابل افسوس اقدام تھا, جس کا نتیجہ جو ہے وہ تمام مسلم ممالک جہاں جہاں اڈے ہیں وہ بھگت رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ اتنے بڑے ادارے کو جامعۃ الازہر کو بہت سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے تھا, حقائق پہ مبنی جو ہے وہ بیان دینا چاہیے تھا کہ جب یہ اگر کوئی بھی ملک جو ہے وہ یو اے ای ہو یا جو دوسرا کوئی ملک ہو, جی ہاں. اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, اگر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جارے کے ساتھ کھڑے, جارحین کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. تو جارحین کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں وہ جارحیت کر رہے ہیں, نہ کہ وہ جو ڈیفینڈر ہے ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو, اپنی ریسپیکٹ کو جو ہے وہ ریسٹور کر رہا ہے وہ ملک. وہ تو بالکل قطعی طور پر یعنی اخلاقیات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلامی جمہوری ایران کا, کہ جب بھی اسلامی ممالک سے اڈوں سے امریکی اڈوں سے جو ہے وہ جب اٹیک ہوتا ہے تو یہاں کبھی بھی جو ہے وار نہیں کیا جاتا. لیکن اسلامی جمہوری ایران جب بھی اپنے جو ہے نا وہ کسی اسلامی ملک کے امریکی اڈوں پر حملہ کرتا ہے یا وہ اپنا کوئی نشانہ لیتا ہے, سب سے پہلے وارننگ جاری کرتا ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں اور اس کو خالی کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوری ایران جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقی مقام پر کھڑے ہو کر یہ مزاحمت جو ہے وہ کر رہا ہے, یہ جی ہاں, دفاع جو ہے وہ کر رہا ہے. میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ بالکل قطعاً کسی قسم کی کوئی جارحیت نہیں ہے جو اسلامی جمہوری ایران کے ذمہ جو ہے وہ لگا دی جائے. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بہت اہم مطالب یہاں اس پروگرام کے اندر بیان کیے ہیں.